आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ओवर रीडिंग क्या होता है। ओवर रीडिंग के बारे में, ओवर रीडिंग से क्या क्या परेशानियां होती है। अगर आपका घर में बिजली का बिल में अगर 10,000 15,000 का उछाल आ गया है, तो उस स्थिति में आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया तो आपको वो सारी चीज़ें पता हो जाएगी कि किस वजह से किसी का बिल ज़्यादा निकलता है। तो आज इस वीडियो में आप बने रहिए अंत तक। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन लाभदायक होगा। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ओवर रीडिंग क्या होता है। ठीक है, ओवर रीडिंग किसे कहते हैं। होता क्या था कि जब ऊर्जा मित्र या ऊर्जा साथी आपके दरवाजे पे आते हैं आपको बिल देने के लिए, तो वो आपको बिल देते हैं। तो वो आपका बिल कैसे देते होंगे? वो जब भी आते हैं तो आपका मीटर देखते होंगे। ये इस तरह का मीटर लगा रहा होगा आपके घर में। ठीक है, और मीटर लगा रहने के कारण आपका इस तरह का मीटर होगा, और इस मीटर में वो आते हैं अपने मोबाइल से। इसको कुछ अपने हाथों से यहाँ दबा के देखते हैं यूनिट। जैसे आपका यूनिट यहाँ जितना है, मान लिया जाए आपके पास यहाँ पे यूनिट इनका हो गया, मान लिया जाए 1,005 हो गया, कहने का मतलब एक। तो वो देख लिया जाए 1,005 है। ठीक है, तो उसको फोटो अपलोड कर दिया और वही चीज़ आपका 105 ये करके आपका 1,000 वो 1,005 हो गया। ठीक है, ये आपका 1,005 हो गया। 1,005 यूनिट अगर आपका आ गया तो वो आपका उसी का उतना का बिल निकाल के देते हैं। अक्सर ऊर्जामित इसी तरह सब कोई इसी तरह करते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं। कहने का मतलब है कि कुछ ऊर्जा मित्र के द्वारा ऐसा बिल निकाला जाता है, जैसे कोई जानते हैं वो गए आपके घर पे, आपको आपका मीटर देखा, ये है वो आपको बताया। तो अगर आपके घर में जाता है ऊर्जा मित्र और आपको मीटर से इस तरह करके बिल निकाल के देता है, तो वो बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अब एक चीज़ शुरू होती है। मान लीजिए आपके यहाँ पे लिखा है हुआ है 1,005 यूनिट। ठीक है, कहने का मतलब आप कनेक्शन करवा लिए हैं। जब कनेक्शन करवाए और कनेक्शन लिए तो उस समय से आपको मीटर दे दिया गया। मीटर देने के बाद होता क्या है कि आपका कंज्यूमर नंबर आने में 1 साल, 6 महीना, 2 साल यहाँ तक की टाइम लग जाता है। जो इस बार जो कनेक्शन हुआ 2018 में, उसका बिल आया है आपका 22 में। तो ये काफ़ी बड़ा गैपिंग हो जाता है, और गैपिंग होने के कारण उसके मीटर, उसके परिसर में जो मीटर लगता है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूनिट उड़ जाते हैं। अब वो आने के बाद ही, चालू होने के बाद ही उनको क्या किया जाता है कि उसका रीडिंग लिया जाता है। ठीक, जब रीडिंग लेता है तो इतना देख देख लेता है। तो बहुत सारे जैसे जो जानते हैं, एक दो ठो होते हैं सभी विभाग में होशियार चालाक जिनको बोलते हैं, जो जिनका ये होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, कभी कभार ये गलती कर देते हैं कि जैसे इसका इतना यूनिट हुआ है। ठीक है, या आपसे वो ज़्यादा तालमेल है, तो आपका कम बिल बनाने के चक्कर में वो आपका अगर 1,005 यूनिट जला हुआ है, तो वो आपका 1,005 यूनिट ना डाल के 100 यूनिट डाल दिया। ठीक है, वो आपका 100 यूनिट डाल दिया, कहने का मतलब। तो अगर 100 यूनिट डाल के निकाल दिया तो वो आपका रेस्ट तो बच गया। हाँ, 905 यूनिट तो आपका बच गया। वो 905 यूनिट आपका रह गया। फिर अगला महीना आया, फिर उसमें 5 यूनिट 10 यूनिट डाल के इस तरह करके, मतलब जैसे 100 डाला तो 105 डाल देगा, 110 या 120 या 150 इस तरह के डाल के वो बिल निकाल दिया जाता है। तो हम लोग मेन फोकस हम लोग का था ओवर रीडिंग किसे कहते हैं। ओवर रीडिंग हम बता देते हैं। वैसे ग्रामीणों में ओवर रीडिंग का मतलब होता है कि अगर महीना में आप 800 से ज़्यादा यूनिट खपत करते हैं बिजली, तो वो आपका ओवर रीडिंग में आता है। 800, जो कि गांव देहातों में ये चीज़ बैन था।
मतलब ये चालू नहीं था। अगर कोई ऊर्जा मित्र अगर एक महीना में जैसे ये डाल दिए 1005 यूनिट डाल दिए, अगर अगला महीना इनका ये अगर 1000 2005 यूनिट डाल देंगे तो इनका रीडिंग नहीं लेगा। देहाती क्षेत्र में ये चीज़ बंद था, जो कि अब की बार सितंबर से ये चीज़ ओवर रीडिंग जो है वो ओवर रीडिंग खुल गया है, चालू हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ऊर्जा मित्रों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, पहले मान लीजिए आपका 1005 है तो उसमें वो आपको 1000 मतलब 100 डाल के बिल निकाल दिया। उसी तरह करते करते आपका एक यहाँ तक ले आया। ठीक है, यहाँ तक तो, लेकिन आपका इसमें मान लीजिए आपका प्रत्येक महीना अगर 200 या 300 यूनिट जला रहे हैं आप, और आपका 300 मान लीजिए आप 300 यूनिट प्रत्येक महीना जला रहे हैं सब कोई देख, और आपका जो बिल निकल रहा है वो अब जाके 300 आप जलाए हैं तो यहाँ पे आपका डाल दिया आपका 100। अगला महीना जैसे आप 300 रुपया पर महीना आपका यूनिट जा रहा है, तो अगला महीना फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ तो आपका तो हो जाएगा यहाँ 600, लेकिन ये आपका क्या किया 200 डाल के निकाल दिया। आपका भी कम बिल आया तो आप भी इससे खुश, इनको आप कुछ दे दिए होंगे या फिर नहीं दिया अपना आपका करीबी होगा तो आपका उस तरह कर दिया सेकेंड मंथ में। ठीक है, अब थर्ड मंथ में आपका 900 हो गया, ये आपका निकाल दिया 300 में। तो इस तरह मतलब कहने का मतलब ये है कि आप तो जला लिए 900 यूनिट, आप सरकार को पैसा दे रहे हैं बिजली विभाग को 300 यूनिट का। 300 यूनिट का। ठीक है, तो सरकार को काफ़ी लॉस लग रहा है। 600 यूनिट तो वो ये मत समझिए कि ये हमसे नहीं लेगा, 600 यूनिट तो आपका मीटर में यहाँ तो आगे जा ही रहा है। इसी तरह करते करते एक हेवी हो जाता है। मान लीजिए आपका जो चाहता था वो आपका उस एरिया से बदली हो गया। तो जब दूसरा ऊर्जा मित्र आया, ठीक है, तो वो जब गया आपके मीटर पे देखा कि नहीं, इनके मीटर में जब देखा इनके मीटर में कि आपके मीटर पे यहाँ पे आपका 900 यूनिट है। ठीक है, तो जैसे ये ऊर्जा मित्र को जैसे डाला आपका 900 यूनिट, तो वो 900 यूनिट आपका लिया नहीं। ठीक है, जैसे आपका जाके ये आपका 300 तक ये निकाल दिया, तो मान लीजिए 900 यूनिट यहाँ और आपका 300 उधर जलाएं अगला महीना, तो 9 3 1200 यूनिट। तो कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ आ गया आपका 1200 यूनिट आपका आ गया। आप तो जलाएं यहाँ 300 यूनिट तक का बिल निकाल दिया है। ठीक है, तो जब दूसरा अगला आदमी आया तो उसको ये चीज़ को पता नहीं था कि आपका बिल किस तरह से निकल रहा था। ठीक है, वो आया डायरेक्ट यहाँ देखा, तो उस पर आ जाता था। जब वो डालेगा वो चीज़ को, इसको स्कैन करके फिर जब डालेगा तो उसमें ये लोड नहीं लेगा आपका। बस इसी को बोला जाता था ओवर रीडिंग। मान लीजिए आप 1000 से एक महीना के अंतराल में अगर 1000 से आप अधिक यूनिट अधिक यूनिट अगर डालते हैं तो वो आपका जो है ओवर रीडिंग के अंतर्गत में आता है। यही ओवर रीडिंग जो गांव में बंद था, ठीक है, और ये अब चालू हो गया है, जिसके वजह से किसी का बिल ज़्यादा आ रहा है। तो ऐसे कंज्यूमरों को घबराने का ज़रूरत नहीं है। अगर उस तरह से आपका बिल अधिक आ रहा है तो आप जेई के पास जाइए, जेई के पास जाके आवेदन दीजिए।
वहाँ आवेदन देने के बाद आपका ये टाइम लगेगा, 1 आध 2 महीना सुधर जाएगा।